नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ समय पश्चात आने स्टार्ट हो जाएंगे और इससे पहले हम जो अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं, खासकर पहले डीबी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे रिलेटेड यह वीडियो है। साथ में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी हम आपको सूचित करेंगे, जानकारी देंगे। और साथ में TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था उसके बारे में भी हम आपको विद प्रूफ यहाँ पे चीज़ों को दिखाएंगे। और जो अभ्यर्थी को जो डिमांड्स हैं, पहले डीबी जो कि सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो कि पहले डीबी कराने के दो तरीके हो सकते हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है यहाँ पर। और ये सभी जो मांगे हैं अभ्यर्थियों के हित में है। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी अभ्यर्थियों के हित के लिए यह वीडियो बनाया गया है ताकि आप लोग को भी एक अवेयरनेस हो सके, जागरूकता हो सके इससे रिलेटेड। और TRE 2 में क्या हुआ था उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ये मालूम नहीं होगा कि जो है TRE 2 के समय में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए गए थे। आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2024 सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स स्कूल टीचर रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन BC-EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट। BC-EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था हेडमास्टर का 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का। देख सकते हैं सभी विषय के लगभग, और अच्छा खासा सप्लीमेंट्री रिजल्ट था ये। और लेकिन जो किया गया कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत सीटें हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सीटें हैं 28,000 सीटें थी लगभग, उनको खाली छोड़ दिया गया था, जिससे रिलेटेड पटना हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप सभी का अधिकार है। इसलिए अधिकार है क्योंकि जो है आयोग इससे पहले देता आया रहा। और आयोग ने क्यों दिया है तो बिहार शिक्षा विभाग ने उसको डायरेक्ट किया होगा। इस केस में BC-EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट ने BPSC को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है। तो अगर BC-EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट जब इनको ज़रूरत है, जब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कह सकते हैं BPSC को, तो बिहार शिक्षा विभाग क्यों नहीं। और बिहार शिक्षा विभाग ने कहा भी था, ऐसा नहीं कि TRE 2 के समय में नहीं कहा था, लेकिन अचानक से बिहार में सत्ता परिवर्तन होने की वजह से आप लोगों को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको रोक लिया गया था। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ये भी बात नहीं मालूम होगा जो नए होंगे, पहली बार दे रहे होंगे परीक्षा। और यहाँ पर अब हम आपसे बात करते हैं कि TRE 2 में हुआ क्या था, फिर आगे हम जो अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उसके बारे में हम एक एक करके सभी पर चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो को देखिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय यह जो समय है ये ऐसा समय है जब बड़े बड़े कोचिंग वाले, आप हमारे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ पेड बैच के लिए अपना प्रमोशन कर रहे होंगे, पेड बैच के लिए प्रमोशन कर रहे होंगे, TRE 4 पे टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन TRE 3 में जो नाइंसाफ़ी फिर से होने जा रही है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोग भी समझिए, आप अभ्यर्थी हैं, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि आपके हितों से रिलेटेड आवाज़ कौन उठा रहा है। और हम खुद भी अभ्यर्थी रहे हैं और रिजल्ट में ना होने का दुख हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और इसके अलावा हमने आपके लिए TRE 3 के लिए निःशुल्क में YouTube पर क्लासेस लिया था, जिसमें हमने सारे PIQs को कवर कराया था। TRE 1, 2, 3 के मतलब 15 मार्च तक के सारे एग्जाम्स को, उसके अलावा BPSC के सारे PIQs को कराया था। NCERT पूरा हमने आपको कवर कराया था 10th तक का। एक एक अभ्यर्थियों का, जिन भी अभ्यर्थियों ने हमसे कांटेक्ट किया था सबको हमने 1-to-1 हेल्प भी किया था, सपोर्ट भी किया था, सभी को फ्री PDF तक प्रोवाइड किए थे। तो ये चीज़ें हैं। और हम यहाँ पे जो है कोई कोचिंग चैनल तो है नहीं, तो इसलिए हम एक अभ्यर्थी होने के नाते आपका दुख समझ सकते हैं। अब आते हैं जो चीज़ें हैं कैसे होनी चाहिए, जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो किस दिशा में जानी चाहिए जिससे हमें एक अच्छा यहाँ पर मिल सके। अब आते हैं BPSC TRE 3.0 का जो रिजल्ट है, शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं BPSC और बिहार शिक्षा विभाग से, स्पेशली बिहार शिक्षा विभाग से, क्योंकि इस बार बिहार शिक्षा विभाग का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे होने वाला है, इस बार BPSC केवल और केवल रिजल्ट देके किनारे हो लेगा, रिजल्ट देके BPSC किनारे हो लेगा। फिर बिहार शिक्षा विभाग जो आपका जिला वगैरह है, आवंटन, ये सब कुछ बिहार शिक्षा विभाग देखेगा। DB तो ऑलरेडी देखता ही था पहले से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। अब यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं कि होना क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो यह है कि BPSC जो है आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC TRE 3.0 के जो सभी रिजल्ट हैं 1 से 5 से लेकर 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 सभी के जो रिजल्ट हैं औपबंधिक रिजल्ट जारी किए जाए, प्रोविजनल रिजल्ट जारी किए जाए। और प्रोविजनल रिजल्ट में कुल सीट का, जितना भी सीट पर, कुल सीट पर रिजल्ट दिया जाए, और जितने भी सीट पर रिजल्ट आए एक एक वर्ग का, 1 से 5 का, 6 से 8 का, 9 से 10, 11-12 का, कुल सीट के मुकाबले 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। ये पहला डिमांड है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है
कि बीपीएससी चेयरमैन ने संस्थागत रूप से डीबी कराने में असमर्थता जताई है। ये आपने वीडियो में भी देखा होगा और ये बात सही भी है, क्योंकि बीपीएससी के ऊपर जो डीबी कराने की जो जिम्मेदारी होती, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, उसमें इस बार 2000 सीटें, इससे पहले 475 सीटें थी। जैसे 69 बीपीएससी जो चल रहा है अंतिम चरण में है, इसका भी अब रिजल्ट आने की संभावना है। तो 475 सीट के मुकाबले बीपीएससी को इसका 3 गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना कर लीजिए, तो 1500 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में बीपीएससी को समस्या नहीं होता है। अभी 2000 सीटें रहेंगी तो 2000 का 4000 6000 लोगों का डीबी कराने में समस्या नहीं है। लेकिन बीपीएससी को ये वास्तव में ये बात सही है कि बीपीएससी जो है बड़े पैमाने पर डीबी नहीं करा सकता, क्योंकि बीपीएससी के पास इतना एम्प्लॉयज़ नहीं है। बिहार में जो बीपीएससी कमीशन है इतने सारे एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो ये बात सही है बीपीएससी चेयरमैन ने जो बोला है। तो इस केस में बिहार शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है, बिहार शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि पहले डीबी कराए। यहाँ पर अन्य जो लोग होंगे जो आवाज़ उठा रहे होंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बीपीएससी को डीबी कराने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन बीपीएससी डीबी नहीं करा सकता। हम आपको कारण बता चुके हैं। बिहार शिक्षा विभाग पहले डीबी कराए, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग के पास प्रॉपर जो वर्क फोर्स है ये कराने के लिए, बीपीएससी के पास नहीं है। तो बिहार शिक्षा विभाग पहले डीबी कराए, और जब डीबी हो जाए, अब यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग डीबी को करवा ले और करवा के जो अयोग्य अभ्यर्थी हों उनकी छटनी करे। अयोग्य अभ्यर्थी का मतलब है जिनके सीटेट में प्रॉब्लम है, सीटेट में जिनके 90 से कम है, खासकर जो है बिहार से अलग अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं जिनके 90 से कम है। पिछली बार 82 पे लिया गया था, अब उनको बाहर किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें। तो 82 से 89 के बीच में जितने भी हैं ऐसे अभ्यर्थियों को, इसके अलावा एस्टेट में जिनका प्रॉब्लम है, एस्टेट में जिनके कम नंबर है, एस्टेट में अदर स्टेट या जनरल को जो है 50% अंक चाहिए होते हैं, 75 नंबर, 150 का होता है, 75 उसमें चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है फर्जी डोमिसाइल, फर्जी डोमिसाइल बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है। 5-5 हज़ार रुपये में डोमिसाइल बना डालते हैं। ऐसे मतलब करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, और निवास प्रमाण पत्र वगैरह ये सब फर्जी बनाकर भी काम किया जा रहा है। TRE 1 में भी हुआ, TRE 2 में भी हुआ, अब TRE 3 में हुआ नहीं हुआ, इस पर हम क्या ही कहें, आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग डीबी को करवाए और अयोग्य अभ्यर्थियों को, हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर करे, छटनी करे। डीबी में जो सफल अभ्यर्थी रहे उनकी सूची को वापस से बीपीएससी को फिर से भेजा जाए, क्योंकि आपका रिजल्ट जो देने की जिम्मेदारी हो बीपीएससी की है, वो बिहार शिक्षा विभाग आयोग तो करेगा नहीं। तो बिहार शिक्षा विभाग जो है डीबी में जो अभ्यर्थी सफल हो उनको, उनकी जो सूची है फाइनल सूची हो बीपीएससी को फिर से भेजी जाए। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बीपीएससी डीबी में सफल, बीपीएससी जो है डीबी में जितने भी अभ्यर्थी सफल हो उनकी सूची फाइनल रिजल्ट के रूप में जारी करे, फाइनल रिजल्ट के रूप में जारी करे। 1.5 गुना यानी 1.5 गुना अभ्यर्थी का पहले लिस्ट जारी किया गया था प्रोविजनल रिजल्ट, अब जो है टोटल सीट के हिसाब से फाइनल रिजल्ट को यहाँ पर जारी किया जाए सभी सीटों पर। अब आते हैं फाइनल रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों को ही जिला अलॉटमेंट कराया जाए। ये जो सबसे ज़रूरी है कि जो जिला अलॉटमेंट है वो फाइनल रिजल्ट में चयनित जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको ही जिला अलॉटमेंट कराया जाए, जो कि सबसे सही चीज़ है। इससे बिहार शिक्षा विभाग पे बोझ भी कम पड़ेगा, क्योंकि जो योग्य अभ्यर्थी होंगे वही होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार शिक्षा विभाग आप लोगों का जिला अलॉटमेंट करेगा, बिहार शिक्षा विभाग जिला अलॉटमेंट करेगा, और उसमें वैसे भी समय लगने वाला। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक बार सभी अभ्यर्थियों से जिला से रिलेटेड आपसे जानकारी मांगी जाएगी बिहार शिक्षा विभाग द्वारा, क्योंकि बीपीएससी केवल इस बार रिजल्ट जारी करेगा। इससे पहले TRE 1 और TRE 2 में बीपीएससी खुद आप लोगों को जिला आवंटित करता था, जैसे आपने फॉर्म भरा था, जिसमें फॉर्म में आपने डिमांड किया था उस हिसाब से। तो बीपीएससी जो है बिहार शिक्षा विभाग फाइनल रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों का जिला अलॉटमेंट कराएं। और पहले डीबी क्यों जरूरी है उसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि 87,774 सीटें थी आप लोगों की TRE 3 में, जो घटकर 83,000 के आसपास हो चुकी हैं। लगभग एक आंकड़ा दे रहे हैं, 83,296 कह लीजिए, 83,000 के आसपास, 87,774 से 83,000 सीटों के आसपास हो गया है। अगर पहले डीबी नहीं होगा, अगर मान लीजिए पहले डीबी नहीं होता है, तो 83,296 में से लगभग 10 से 15,000 सीटें खाली रह जाएंगी। क्यों खाली रह जाएंगी, हम उसका आपको कारण बता देते हैं। पहला चीज़ है कि बीपीएससी जो है, सभी मानते हैं कि ये मान के हम चलते हैं कि बीपीएससी सभी रिजल्ट पर, सभी सीटों पर रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। कारण हमने आपको बता रखा है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं और फ्रीडम फाइटर वाले, ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 4 और +2 6% टोटल मिलता है, दोनों को 4% दिव्यांग को और 2%
फ्रीडम फाइटर को। तो ये जो 6% सीटें होती पूरी भरी नहीं जाती हैं। तो ये जो सीटें खाली रह जाती हैं, बिहार शिक्षा विभाग या बीपीएससी चालाकी से इन पर रिजल्ट जारी नहीं करता, इसलिए सीटों का रिजल्ट आप देखते हैं कम हो जाता है। आपने हेड मास्टर में भी देखा होगा, हेड टीचर में भी देखा होगा, जबकि कायदे से जिस वर्ग से लिया गया है उस वर्ग के अभ्यर्थियों का रिजल्ट उसमें देना चाहिए अगर सीट नहीं भरी जाती हैं। तो ये नियम है, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है। तो मान के चलते हैं कि सभी सीटों पर रिजल्ट जारी करेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे पहला प्रॉब्लम है कि सीटेट में मान लीजिए इसके 90 से कम है, आ गया है बिहार शिक्षा विभाग का जो आदेश है, तो 82 से 89 नंबर वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन ये डीबी में बाहर हो जाएंगे। जब इनका डीबी चेक कराया जाएगा तो बाहर हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी जो है कुछ अभ्यर्थी होते हैं, हम सभी के बारे में ऐसा नहीं करेंगे जो कहेंगे, लेकिन जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं जो गलत तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में नौकरी पाए हैं, उन जैसे अभ्यर्थियों की बातें कर रहे हैं। ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करके जो है कई बार क्या करते हैं कि डीबी के टाइम में पैसे वगैरह देकर, अधिकारियों को पैसे वगैरह देकर अपना पास करा लेते हैं। डीबी में मतलब एलिजिबल नहीं होते लेकिन फिर भी करा लेते हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत देखी गई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में। एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा है, तो इसको भी लेकर बिहार शिक्षा विभाग को क्लियर करना चाहिए। अभी आदेश गया था औरंगाबाद में, लेकिन उस आदेश को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड था, उसको वापस लिया गया। हो सकता है उसमें फिर से संशोधन करके भेजा जाए इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। फिर एस्टेट में जो जनरल के लिए 50% चाहिए होता, 75 नंबर, तो ऐसे में 60, 62, 65 भी जिनके होंगे, 70 भी जिनके होंगे, 74 तक भी जिनके होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रखा था। और ये कन्फ्यूजन खुद बिहार शिक्षा विभाग ने क्रिएट किया था, चाहे वो 55% महिलाओं का हो। जब क्लियर कट नहीं बोला जाएगा तो सभी लोग समझेंगे कि हम भी एलिजिबल हैं, हम भी एलिजिबल, चाहे वो अदर स्टेट के हों। तो ये चीज़ है, और यही सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी हुआ, तो 75 अंक, और इसमें भी यहाँ पे दिक्कत होगा और एस्टेट में। और ये भी जो अभ्यर्थी होंगे जो इस अंक के बीच में होंगे एस्टेट में, वो भी पास होंगे, लेकिन डीबी में चलकर उनका प्रॉब्लम होगी। फिर है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई बार क्या होता है कि जो डीबी में कराते समय वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, वो सही से जाँच नहीं करते हैं। सही से जाँच ना करने की वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले भी निकल जाते हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है पूरी तरीके से, जो सूट भी नहीं कर रहा है, उनका भी रिजल्ट तो हो जाता है, रिजल्ट के साथ में डीबी भी हो जाता है, वो सिर्फ लापरवाही की वजह से। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले अभ्यर्थी ये हो गए। और फिर सबसे जो बड़ा मुद्दा है फर्जी डोमिसाइल, फर्जी निवास प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। बिहार में काफ़ी सारे बदनाम पदाधिकारी हैं, और इनके वजह से क्या होता है कि जो बिहार के योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनको रिजल्ट में होना चाहिए, उनकी जगह पर बाहर के अभ्यर्थी हो जाते हैं, जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी डोमिसाइल, 5,000 रुपये में डोमिसाइल बनता है। बहुत ही मतलब दुख का बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। और ये सारी धांधली आज से नहीं चल रही है, टीआरई 1 से चल रही है, टीआरई 1, 2 से चल रही है। और इसमें जो संलिप्त लोग कभी पकड़े नहीं जाते, अभ्यर्थी तो बाहर हो जाता है, जो अभ्यर्थी पकड़ा जाता है उसको तो बाहर कर देते, उससे पैसा वसूल लेंगे, सब कुछ कर, लेकिन उसका गलत प्रमाण पत्र बनाया किसने, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये चीज़ कभी नहीं होगा, क्योंकि संस्थागत रूप से चीज़ें करप्शन, भ्रष्टाचार चलता रहता है, ये चीज़ें हैं। और जिनके डिग्री डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा हो, उनको भी जाहिर सी बात है, अगर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं तो उनका भी चयन होगा। बीपीएससी सभी का रिजल्ट जारी करता है। बीपीएससी का काम बस रिजल्ट जारी करना, ये नहीं देखना है बीपीएससी का काम कि किसका प्रमाण पत्र सही है, गलत है, कुछ है, बस बीपीएससी का काम है रिजल्ट जारी करना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपका जो सीटें हैं वो किस हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। और ऐसे केस में जो भी अभ्यर्थी एक कह सकते हैं अपने आप को जो बॉर्डर पे पा रहे होंगे, कट ऑफ के आसपास पा रहे होंगे, उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है, सभी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी, जो कि हमने आपको यहाँ पर जो हमने आप सभी को दिखा भी दिया कि पहले डीबी बहुत ज़रूरी है, और डीबी पहले नहीं होता है, इससे पहले भी नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए क्या समस्याएं आ सकती हैं। 10 से 15 हज़ार सीटें सिर्फ इसके वजह से खाली होने की संभावना है, इससे पहले भी इससे ज़्यादा सीटें ही खाली हुई हैं। फिर एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है, अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी पहले डीबी कराकर या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, या तो फिर जैसा हमने आपको तरीका बताया कि पहले डीबी जो है कराया जाए, और उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, 1.5 से 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, और उनको जो है जो फाइनल रूप से पास हो उनका रिजल्ट जारी किया जाए। नहीं तो अगर डीबी नहीं कराना चाहते तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दें। टीआरई 2 में दिया है आपने, तो टीआरई 3 में देना पड़ेगा आपको। टीआरई 2 में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग का भी आप दे रहे थे, लेकिन अचानक से बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार पार्टी बदलते हैं और सरकार भी बदल जाती है, जिसकी वजह से टीआरई 3 पर सारा फोकस चला जाता है।
TRE 3 पे सारा फोकस चला जाता है। उसके बाद फिर कभी जो TRE 2 का सप्लीमेंट्री नहीं आता है। कोर्ट केस आज भी चल रहा है, क्या होगा भगवान जाने। 6 जनवरी को अगली सुनवाई उसमें होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अधिकार सभी अभ्यर्थियों का है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, लेकिन इस तरीके से फंसा लिया गया बिहार शिक्षा विभाग द्वारा, जो कि बहुत ही गलत है। और यहाँ पर TRE 2 में 28,000 सीटें खाली हुई थी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। इस चीज़ को आप समझिएगा। कोई भी बड़े कोचिंग वाले इस चीज़ को लेकर आगे नहीं आए। कोई भी बड़े कोचिंग वाले हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप लोग समझते होंगे, जाके सीधे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं। कुछ ऐसे बहुत महानुभाव जो है टीचर्स हैं बिहार में, जो सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, जो सरकार में मंत्री उनसे डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने 28,000 जो सीटें पर रिजल्ट नहीं दिया गया सीटों पर TRE 2 में, आज तक उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाया। आज तक उन टीचर्स ने जो डायरेक्टली जाके BPSC से मुलाकात करते हैं, BPSC चेयरमैन से मुलाकात करते हैं, भी जो मुलाकात हुआ था कुछ समय पहले उसमें भी डायरेक्टली जाके मुलाकात करते हैं। लेकिन 15 मार्च को जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे 270 प्लस, उन पर कार्रवाई करने की बात तक नहीं करते हैं। 57-58 लोग पेपर वाले दिन पकड़े गए थे, बाकी जो नहीं पकड़े गए सो नहीं पकड़े गए, लेकिन इन्हीं में से तो वो लोग रहे होंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। और लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता, चाहे वो बड़े कोचिंग वाले हों, चाहे जितने भी शिक्षा जगत के जो बड़े बड़े टीचर्स हों, सब अपना अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग का हित कौन देखेगा? आप ही लोग तो देख सकते हैं, आप ही लोग तो समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। और आप लोग, हम आपको अपना ट्विटर अकाउंट का लिंक दे रहे हैं, अगर जो भी अभ्यर्थी चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। हम अकेले आवाज़ उठाते हैं। 180 प्लस लोग ही हैं, मात्र 6,184 सब्सक्राइबर है, लेकिन 184 फॉलोअर हैं। 184 फॉलोअर हैं, बहुत अच्छा बात नहीं है। आप लोग भी जुड़िए, रिजल्ट तक जरूर जुड़िए। और ट्विटर के माध्यम से हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर सकते हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री उनको टैग कर सकते हैं, पार्टीज़ को टैग कर सकते हैं, अपना मांग, अपनी आवाज़ घर बैठे बैठे उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और हम ट्विटर का आपको अपना जो है कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। बाकी आप अपनी सुझाव जरूर रखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।